कैकेयी मैया ने ही एक बार राजा दशरथ की जान बचाई थी। तो एक बार जब युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, तो कैकेयी मैया साथ में जाती है राजा दशरथ के। जब युद्ध को जीतकर, युद्ध को समाप्त कर कर जब वो लौट रहे थे, तो उन्हें रात्रि हो गई। और जब रात्रि हुई तो दशरथ जी ने सोचा कि क्यों ना मैं बाली के घर पे विश्राम कर लूं। रात्रि हो गई है, रात्रि में विश्राम करके सुबह अपनी अयोध्या के लिए चलेंगे। बाली उस समय अपने पूर्ण जोर पर था, क्योंकि बाली की मित्रता हो गई थी रावण से। बाली की मित्रता रावण से थी। जब रात्रि में दशरथ महाराज और कैकेयी ने विश्राम किया और जब भोर हुई और जब दशरथ जी महाराज चलने लगे, तो दशरथ ने कहा कि हे बाली, हमने तुम्हारे यहाँ पर रात में विश्राम किया है, तुम हमसे कोई एक चीज मांग लो। बाली उस समय जानता न था कि क्या मांग रहा हूं, बाली को होश नहीं था। और बाली ने कह दिया कि महाराज, यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो हमें कैकेयी को दे जाइए, क्योंकि कैकेयी परम सुंदरी है। कैकेयी बहुत सौंदर्यमती है। बाली कहता है यदि आप देना चाहते हो तो कैकेयी को दे जाओ। दशरथ महाराज कैकेयी के पास जाते हैं और कहते हैं कि कैकेयी, हमने बाली से कहा कि तुम कुछ मांग लो, तो उसने तुम्हारी मांग की है, अब हम क्या करें? यदि हम तुमको छोड़कर जाते हैं तो दुनिया हमसे कहेगी कि क्या तुम्हारी भुजाओं में बल नहीं था? जब तुम इंद्र के साथ युद्ध कर सकते हो तो क्या अपनी कैकेयी की रक्षा नहीं कर पाए? राजा बाली से क्या तुम युद्ध नहीं कर पाए? कैकेयी ने दशरथ को समझाया है, महाराज, बाली का कैकेयी को मांगना कोई साधारण मांगना नहीं है, लेकिन बाली ने तुम्हारी पत्नी की मांग इसलिए करी है, आपको नीचा दिखाना चाहता है। आपको नीचा दिखाने के लिए ही उसने मेरी मांग करी है। हाँ, यदि आप बाली से जाकर कह दो कि कैकेयी नहीं, ये तू जो मेरा राज मुकुट है, इस राज मुकुट को तू रख ले। जैसे ही आप कहोगे तो देख लेना बाली तैयार हो जाएगा। दशरथ महाराज बाली के पास जाते हैं और कहते हैं, भैया कैकेयी नहीं, कैकेयी से ज्यादा कीमती तो ये मेरा राज मुकुट है, क्योंकि ये मुकुट कोई साधारण मुकुट नहीं है। इस मुकुट को राजा अज ने भी पहना है, राजा रघु ने भी पहना है। रघुवंशियों में जितने राजा हुए हैं, यह मुकुट सबके सिर पर धारण हो चुका है, इसलिए इस मुकुट को रख ले। राजा जो बाली था उसने उस मुकुट को रख लिया। दशरथ जी और कैकेयी के साथ में अयोध्या लौट कर आते हैं। दशरथ जी महाराज को बड़ी चिंता होती है कि मैं मुकुट देकर तो आ गया, लेकिन मुकुट अब आएगा कहाँ से? कैकेयी ने कहा, महाराज आप चिंता मत करिए, हमारे कुल में कोई ना कोई ऐसा तो जरूर जन्मेगा जो अपने राज मुकुट को बाली से लेकर आएगा। जब राम का राज्य होने लगा था तब कैकेयी ने अपने मन में सोचा था कि मेरा राम कल राजा बनेगा और राज मुकुट तो बाली के घर पर रखा है। इसलिए कैकेयी ने कहा कि हे राम, पहले तुम अपना राज मुकुट लेकर आइए, उसके बाद राजा बनो। तो भगवान राम कह रहे हैं कि हे बाली, तूने मेरी माँ के ऊपर भी एक बार गलत दृष्टि डाली थी।